पहली परीक्षा आज से शुरू होने वाली है और इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं और क्या तैयारी छात्रों की, क्योंकि कुछ ही देर बाद परीक्षा शुरू होने वाली है, तो क्या छात्र पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्रों पर, जान लेते हैं। सहयोगी अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, पहली परीक्षा आज, तैयारी बोर्ड को भी करनी पड़ी, तैयारी प्रशासन को भी और खास तौर पर तैयारी छात्रों को भी, परीक्षार्थियों को भी, क्या कुछ तैयारियां? अभिजीत, आवाज सुन पा रहे हैं अभिजीत आप? चलिए, अभिजीत तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, फिर से उनसे संपर्क करेंगे। कपिल, क्या कुछ तस्वीरें उदयपुर से? परीक्षार्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा परीक्षा केंद्रों तक? बिल्कुल सुमित, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हम इस समय फतेह स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं वे अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो परीक्षा केंद्र जो प्रबंधक है उन्होंने भी पूरी तैयारी की है। कतारबद्ध सभी को लगवा दिया गया और कुछ ही देर में परीक्षा केंद्र के अंदर अब सभी को प्रवेश दिया जाएगा। सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस इस समय समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम पूरे जिले की अगर बात करें तो 185 परीक्षा केंद्र बनाए गए और करीब 25,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। पहला पेपर है, ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साह छात्र छात्राओं में देखने को मिलता है। अंग्रेजी का पहला पेपर है और पूरी तैयारी के साथ में भी आए होंगे। कुछ छात्राओं से हम बात करेंगे। आज पहला पेपर है, कितनी तैयारी के साथ आए हैं? पूरी तैयारी। एक पहले पेपर को लेकर उत्साह कितना होता है मन? डर भी है थोड़ा सा और पेपर अच्छा ही करेंगे। इंग्लिश का पेपर है, कितने तैयार है? फुल तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए तो पूरी तैयारी के साथ आए। साल भर बच्चे मेहनत करते हैं आज के दिन के लिए और आज जब पहला पेपर है तो पूरी तैयारी के साथ आए और नकल रोकने की पुख्ता इंतजामात बोर्ड द्वारा किए गए। उदयपुर जिले में 185 परीक्षा केंद्रों में से 4 परीक्षा केंद्र निजी स्कूलों की भी बनाया गया है। उन निजी स्कूलों में भी सरकारी स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। जो पेपर्स हैं वो समीपवर्ती थानों में रखवाए गए और 8 फ्लाइंग का गठन किया गया है, जो कि पूरे जिले में अलग अलग जाकर आकस्मिक रूप से वहां पर चेकिंग करेगी, सभी विद्यार्थियों की जांच करेगी ताकि नकल रोकने के लिए प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा सके। जी सुमित। बिल्कुल, अभिजीत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से और बाबूलाल भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, तैयारियों की कुछ तस्वीरें आप दिखा दीजिए। बोर्ड की क्या तैयारियां, प्रशासन की क्या तैयारियां और आपके पीछे कुछ परीक्षार्थी दिखाई दे रहे हैं, उनसे अगर बात हो सके, क्या तैयारियां उनकी? क्योंकि पहला पेपर है, हालांकि अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लिश के पेपर को थोड़ा इजी गोइंग माना जाता है, तो क्या कुछ तैयारियां? पहले पेपर को लेकर डर है या इंग्लिश का पेपर है उसको लेकर थोड़ा चिंता मुक्त है, तनाव मुक्त है ये परीक्षार्थी? देखिए सुमित, ये बोर्ड की ओर से तमाम परीक्षाओं की जो है उनका अंग्रेजी में हाथ तंग रहता है। 10 एग्जाम सेंटर स्टेट में ऐसे हैं जो क्रिटिकल कैटेगरी में है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की जो मॉनिटरिंग है वो बोर्ड के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम में हो रही है, जहां पर 50 एलईडीज जो है लगाई गई हैं और वहां जो एग्जाम सेंटर्स की जो भी हैपनिंग्स हैं उन हैपनिंग्स को यहां सीधा मॉनिटर किया जाएगा। 8:30 बजे ये पेपर शुरू होगा। आप देख सकते हैं ये तमाम ऐसे 50 एलईडी कंप्यूटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जो 310 एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे बोर्ड की ओर से लगाए गए हैं, एहतियातन जो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल कैटेगरी में काउंट होते हैं एग्जाम सेंटर्स, वहां की डायरेक्ट वेबकास्टिंग जो है वो इन कंप्यूटर्स के जरिए यहाँ पर बोर्ड द्वारा सेंट्रली मॉनिटर की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई लैक्यूना जो है वो नहीं यहाँ पर सामने आ सके। इस लिहाज से तमाम जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र हैं वहां की अपनी सेंसिटी है जिसको मेंटेन किया जा रहा है बोर्ड की ओर से। इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बोर्ड के ऑफिशियल्स जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बोर्ड की जो ओएसडी हैं नीतू यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह ये कंट्रोल रूम काम करना है? अपने जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हों, इसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था करी है। जो भी अति संवेदनशील और संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए थे उन पे हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इनकी सबकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ से होगी और हम समय समय पर इनको निर्देशित करके और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे। एक प्रैक्टिस देखी गई मैं पिछले कई एग्जामों में, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको खोलने में कुछ कंफ्यूजन रहता है इन्विजिलेटर्स की ओर से, उसको लेकर इस तरह की क्या गाइडलाइंस जारी?
हमने रेगुलरली इन लोगों की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी हैं। कल भी हमारी वीसी थी जिसमें हमने डीओज, एबीओज इन सबको निर्देशित करा है। फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उनको भी क्लियरली हमने मैसेज दिया है कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो, प्रोसेस पूरा हमने उनको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करा है। तो ऐसी कोई घटना होने की संभावना बहुत ही कम है या नहीं। जी सुमित, ये कंट्रोल रूम देखिए आप जो काम कर रहा है, बोर्ड के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन राजेंद्र गुप्ता, वो हमें इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे किस तरह से काम करता है। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मॉनिटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमराज सभी एग्जाम सेंटर्स पे लगाए गए हैं, 310 टू बी प्रिसाइज बताया जा रहा है, किस तरह से ये काम करेगा, जरा हमें बताएं। 310 परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष के अंदर, परीक्षा कक्ष में ये सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उसका एक मॉनिटर केंद्र अधीक्षक के रूम के अंदर लगाया गया है और उसके सभी कैमरेज के लाइव प्रसारण बोर्ड कार्यालय के अंदर हो रहा है। बोर्ड कार्यालय के अंदर प्रति कक्ष को हमारे बोर्ड के साथी देख रहे हैं कि उस कक्ष के अंदर कोई अवांछित गतिविधि तो नहीं चल रही। इसी तरह बोर्ड के जो उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र हैं, 60 उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र हैं जहां पे उत्तर पुस्तिका एकत्रित होंगी, वहां भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि उत्तर पुस्तिकाएं आने और उनको बोर्ड कार्यालय जाने, सारी गतिविधियों की जानकारी बोर्ड कार्यालय में रहे। पेपर खत्म होगा तुरंत जो आंसर कॉपीज हैं वो बोर्ड की ओर रवाना हो जाएंगे। जी, पूरे राज्य की सारी उत्तर पुस्तिकाएं उसी दिन रात तक बोर्ड कार्यालय में आ जाएंगी और अगले दिन बोर्ड कार्यालय से उनको परीक्षकों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, तो सुमित, बोर्ड की ओर से तमाम जो बंदोबस्त किए जा सकते हैं बोर्ड को बहुत ही पारदर्शी, परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से कंडक्ट कराने के लिए और सेंसिटिव उसकी मेंटेन करने के लिए तमाम बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं और टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग जो है वो शिक्षा बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, जयपुर ले चलते हैं। बाबूलाल दहल मेरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, बोर्ड की तैयारियां देख ली हमने, पूरी तरह से पुख्ता है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज कितनी तैयारी इन छात्र छात्राओं की, परीक्षार्थियों की तीसरी आंख से तो देखो नजर रखी जा रही है, लेकिन ये छात्र छात्रा, इनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश आज जारी किए गए होंगे। जी बिल्कुल, और अब परीक्षा हॉल की तरफ जो है बच्चे बढ़ रहे हैं और इस वक्त मैं रेजिडेंसी स्कूल है जयपुर का, वहां पर हूं और बच्चे जो है एग्जाम के लिए तैयार है और ये परीक्षा हॉल का नजारा देख सकते हैं आप ठीक मेरे पीछे। बच्चे दाखिल हो गए भीतर और जल्द इन्हें कॉपी दी जाएगी और उसके बाद में प्रश्न पत्र इनको मिलने वाला है। तनाव मुक्त चेहरे हैं, बहुत ही तैयारी करके बच्चे आए हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं कि मेहनत के मुताबिक इनको नतीजा मिले तो वो जरूर मिलेगा। और मेरे साथ में यहाँ के जो टीचर हैं वो आए हैं, उनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराने की कोशिश है, किस तरह से फेयर एग्जाम कराने की आप कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ बढ़िया, देखो आप तो ये ज्यादा बोलने की स्थिति भी नहीं है क्योंकि एग्जाम शुरू हो रहा है और ऐसे वक्त में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल का, उनके पास में ज्यादा वक्त नहीं रहता, सारी चीजों को फेयर कंडक्ट करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में तमाम चीजों को दुरुस्त किया गया है, पैनी निगाहें हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी यहाँ पर आते रहेंगे, जो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी है उनके उड़न दस्ते भी आएंगे। साथ ही बोर्ड ने भी अपनी ओर से औचक निरीक्षण के लिए जो परीक्षा केंद्र है वहां के लिए उड़न दस्ते तैयार करे हैं। तो अब चंद मिनटों बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी अंग्रेजी ठीक होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं राजस्थान के, उनका हाथ थोड़ा तंग रहता है। लिहाजा कोशिश ही होगी बच्चों की कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से जो है पेपर को हल करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करें। तनाव मुक्त होकर बच्चे आज एग्जाम देने जा रहे हैं और पहला पेपर है, इसलिए आज उनकी कोशिश यही है कि पहला पेपर अच्छा हो गया तो फिर अंजाम भी अच्छा होगा, सारे पेपर उनके ठीक से हो जाए। चलिए उदयपुर ले चलते हैं। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, परीक्षार्थी अब अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, क्लासरूम में भी पहुंच चुके होंगे। क्या चल रहा है वहां पर परीक्षा, अब तैयारियां क्या और कितनी देर में शुरू होगा एग्जाम? कपिल। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। जो छात्र हैं वो अब परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर कतारबद्ध सभी को लगवाया गया था। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो सभी को समझा दिए गए थे। नकल को लेकर अगर कोई गलती से भी कोई सामग्री लाए किसी के पास रह गई हो तो उसे निकालने के निर्देश दिए गए थे। उसके अलावा अन्य जो बोर्ड की ओर से जो निर्धारित मापदंड तय किए गए उसके अनुरूप सभी की जांच कर प्रवेश पत्रों को यहाँ पर चेक करने के बाद में सभी परीक्षार्थियों को इस समय परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दे दिया गया। हालांकि कुछ परीक्षार्थी अभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और करीब फिक्स 8:30 बजे ये प्रश्न पत्र शुरू होगा। परीक्षार्थियों ने सबसे पहले अपना रोल नंबर को देखते हुए जो अपना रूम है उसको यहाँ पर तलाशा
उसके बाद में नियम और कायदों को समझा और उसके बाद में अब वे अपने रूम में जाकर बैठ चुके हैं। कुछ ही देर में उन्हें कॉपी मिलेगी और प्रश्न पत्र उनके हाथ में होगा। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि इंग्लिश के पेपर को कुछ हद तक काफ़ी ईजी माना जाता है, उसके चलते हमने जब परीक्षार्थियों से बात की तो उनके चेहरों पर भी एक साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें इस पेपर की चिंता काफ़ी कम है और वे पूरी तैयारी के साथ में इस पेपर को देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। पूरे साल उन्होंने यहाँ पर इस पेपर के लिए मेहनत की। बच्चे भी उनसे बात करते हैं। आज इंग्लिश का पेपर है, कितनी तैयारी है? बहुत तैयारी की है, अच्छी की है जी बिल्कुल। देखिए सुमित, सर पे तिलक लगाकर, जो एक भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर उनके परिवार वालों ने, स्कूल वालों ने उन्हें यहाँ भेजा है ताकि इनके साथ में भगवान का भी आशीर्वाद रहे जब वे परीक्षा के केंद्र के अंदर जाएं और परीक्षा दें। बिल्कुल। चलिए, तो परीक्षा कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तमाम परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, क्लासरूम में पहुंच चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, बोर्ड भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी और उड़न दस्ता भी तैयार है। शुक्रिया आप तीनों को तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बोर्ड का एग्जाम आज से शुरू, पहला पेपर इंग्लिश का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कुछ ही देर बाद, पहला पेपर अंग्रेजी का कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। तमाम परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। करीब 8,80,000 परीक्षार्थी आज रजिस्टर्ड हैं।